चलिए बाबू इधर देख सकते हैं। नहीं थोड़ा सा उठाइए, देखिए इधर। अब क्या पढ़े थे लास्ट टाइम आप लोग? फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े थे। क्या पढ़ना था आगे? वेरी गुड। कौन सा मोलस? एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन की तरफ आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये, इसको एनामोलस नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ते हैं एनोमेलस। क्या पढ़ते हैं? एनोमेलस। बोलिए एनोमेलस। ठीक है, लोग पढ़ते एनामोलस, नहीं। क्या है वो? एनोमेलस। क्या है? एनोमेलस प्रॉपर्टीज। बोलिए एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन। तो आपको ध्यान से देखना है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज एनामोलस प्रॉपर्टीज फ्लोरीन की। जिस तरह ग्रुप 16 में एक एलिमेंट जिसका नाम क्या था, जिसने एनामोलस प्रॉपर्टीज बताया था? वेरी गुड, ऑक्सीजन। इसी तरह ग्रुप नंबर 17 में एक एलिमेंट है जिसका नाम क्या है? फ्लोरीन। वो भी कौन सी प्रॉपर्टीज बता रहा है? एनामोलस प्रॉपर्टीज। वेरी गुड। तो एनामोलस प्रॉपर्टीज फ्लोरीन क्यों बताता है? देखना इधर। ड्यू टू स्मॉल साइज। किसकी वजह से बताता है? ड्यू टू स्मॉल साइज। वेरी गुड। दूसरा रीजन याद रखना है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसके वजह से? वेरी गुड। दो रीजन हो गए आपके पास। तीसरा रीजन, ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन। बोलिए ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। कितने रीजन होगा आपके पास? 3। एनामोलस प्रॉपर्टीज फ्लोरीन किस वजह से बताता है, वो वजह आपके सामने रखी जा रही। सबसे पहली बात तो उसकी साइज क्या है? स्मॉल। दूसरी बात उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? हाई। तीसरी बात उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए था लेकिन है कैसी? लो। ज्यादा होना चाहिए था लेकिन है कैसी? लो। वेरी गुड। और चौथी बात आखिरी, ये तो खास खास है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। और क्या एब्सेंट है इसके पास? डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। तो ये चार प्रॉपर्टीज जो आप सारे एनामोलस प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे हैं, हर एक एलिमेंट के, जो ग्रुप 15, 16, 17 में आए, तो वो मेनली क्या क्या थे आप देख सकते। स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये 3 कॉमन बातें हैं। एक एक्स्ट्रा की बात क्या है यहाँ पर? ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इसमें होना ये चाहिए था कि बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत लगाना पड़े, क्योंकि साइज कैसी है? स्मॉल। लेकिन इसमें उल्टा ही नजर आ रहा है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कैसी है? लो। बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगाना नहीं पड़ रहा। रीजन आपको पता है, फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर सकता लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और क्लोरीन जितना फ्लोरीन के जैसा अट्रैक्ट नहीं कर सकता लेकिन अपने पास क्या कर सकता? एक्सेप्ट कर सकता। ये एक रीजन है। तो पढ़िए कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़े आपने जल्दी से? एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ड्यू टू स्मॉल साइज। दूसरी, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरी, ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और चौथी, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अभी आपको यहां से लेकर यहां तक स्पीड में साथ में एक साथ पढ़ना है। स्टार्ट। ओके, एक बार और पढ़ लीजिए।
याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, इधर देखेंगे आप, देखना इधर, अगली बात ये याद रखना है कि आयोनिक और कोवेलेंट रेडाई, कौन कौन से रेडाई, आयोनिक और कोवेलेंट रेडाई, ये क्या है, लो है। किससे लो है, एक्सपेक्टेड से क्या है, लो है। एक्सपेक्टेड से क्या है, लो है। ध्यान से सुनना, ये दो बातों को एक्सेस जो की जा रही है। एटॉमिक क्या आयोनिक लिखा हुआ है, बोलिए, वेरी गुड, बोलिए क्या है, आयोनिक, वेरी गुड। आयोनिक और कोवेलेंट रेडाई क्या है, लो है। किससे, एक्सपेक्टेड से, यानी आपने एक्सपेक्ट किए थे कुछ, जैसे आपने एक फिगर एक्सपेक्ट किए जो 2 है, लेकिन उससे आपको क्या कम मिल रहा है, 1। तो आपने एक्सपेक्ट क्या किए थे, 2, लेकिन आपको आंसर क्या मिला, 1। तो इसी तरह जब आप इसके कोवेलेंट और आयोनिक रेडाई की तरफ देखेंगे तो आपने एक्सपेक्ट किए थे थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन आपको उससे क्या मिल रहा है, कम। तो ध्यान से ये पॉइंट को आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आप ये याद रखें, कौन सा पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वेरी गुड, एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आर लो देन एक्सपेक्टेड। ये दो बातें आपको याद रखना है कि कोवेलेंट और आयोनिक रेडाई, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये क्वाइट लो है एक्सपेक्टेड से, यानी जो एक्सपेक्ट किया गया उससे क्या है, ये कम है। तो कितने पॉइंट्स आप देख चुके हैं यहाँ पर, 6। अरे कितने, 6। सबसे पहली बात तो आपके टॉपिक का नाम क्या है, एनोमेलस प्रॉपर्टीज। एनोमेलस प्रॉपर्टीज से अगेन, एनोमेलस प्रॉपर्टीज किसकी, क्लोरीन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वेरी गुड, वेरी गुड, सिक्स, वेरी गुड। ये 2 पॉइंट्स याद रखना है कि आयोनिक रेडाई और कोवेलेंट रेडाई क्या है, लो है। किससे लो है, एक्सपेक्टेड से। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, लो है। किससे, एक्सपेक्टेड से। तो क्लियर और कट आपके सामने 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगली बात आपको याद रखना है ऑक्सीडेशन स्टेट की। किसकी बात याद रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो उससे पहले आप ये लिख लीजिए, वेरी गुड। एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन के बाद आपको क्या याद रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है सबसे पहली बात ये है कि सारे हेलोजेंस जो है वो कौन सी स्टेट बताते हैं, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सारे हेलोजेंस कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट।
और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट तो बताते ही है, लेकिन उसके साथ साथ फ्लोरीन को छोड़कर जो एलिमेंट्स है जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताते हैं। बोलो कौन कौन बताते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताते हैं? +1, +3, +5, +7। और इसके साथ सारे हेलोजन्स और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं? -1। लेकिन फ्लोरीन ही एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन सिर्फ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बताता? -1। और बाकी दूसरे जो है वो भी क्या बताते? -1। लेकिन उसके साथ साथ और क्या बताते हैं? +1, +3, +5, +7। कौन कौन सी? +1, +3, +5, +7। आई बात समझ में आपको? वेरी गुड। अगली बात आपको याद रखना है, ये जो हाइड्रोजन फ्लोराइड ये लिक्विड है। अरे हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या है? लिक्विड है। कौन से टेम्परेचर पर? 293 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है। ऑल अदर हाइड्रोजन हैलाइड्स जैसे कि HX आर गैस एट रूम टेम्परेचर। ये बात भी आपको याद रखना है कि HF जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड वो क्या है? लिक्विड है। अरे वो क्या है? लिक्विड है। और बाकी दूसरे जो हाइड्रोजन हैलाइड्स है जैसे यहाँ पर क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, आयोडीन लगा दो, ये सारे के सारे क्या है? गैस है। कौन से टेम्परेचर पर? रूम टेम्परेचर पर। तो आपको ये तीन बातें याद रखना है। सबसे पहली बात क्या है? सारे हाइड्रोजन क्या बताते हैं? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और फ्लोरीन को छोड़कर जो एलिमेंट्स हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वो अरे कौन कौन सी बोलो ना? +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं। और जो HF है हाइड्रोजन फ्लोराइड वो क्या है? लिक्विड है। कौन से टेम्परेचर पर? 293 केल्विन टेम्परेचर पर। बाकी दूसरे जितने हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं वो क्या है? गैस है। कौन से टेम्परेचर पर? रूम टेम्परेचर पर। नोट इट डाउन। वेरी गुड। इधर देखेंगे आप एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन के बाद जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखें उसमें आपको ये पता चला कि सारे हैलोजन्स जो है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं। और फ्लोरीन को छोड़कर जो दूसरे हैलोजन्स है जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये -1 ऑक्सीडेशन के साथ साथ और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताते हैं? +1, +3, +5, +7। और हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो क्या है? स्टेट में लिक्विड है। और बाकी जो दूसरे हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं वो क्या है? गैस है। अरे वो क्या है? गैस है। कौन से टेम्परेचर पर? रूम टेम्परेचर पर। ये HF जो है लिक्विड है। कौन से टेम्परेचर पर? 293 केल्विन टेम्परेचर पर। वेरी गुड। याद रखना, लेके जाना इसको घर। फ्लोरीन is the most electronegative element. बोलो वेरी गुड। It shows -1 oxidation state. अरे it shows -1 oxidation state due to very good
ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल it cannot expand its octet। उसके पास d ऑर्बिटल एब्सेंट है, जिसके वजह से वो क्या एक्सपांड नहीं कर सकता, ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर सकता। इसलिए फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बताता, -1। सिर्फ क्या बताता, -1। ये आपको याद रखना है 4 फॉलोइंग पॉइंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। सबसे पहली बात आपसे ये की गई कि सारे हेलोजेंस कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बताते, -1। फिर फ्लोरीन को छोड़कर दूसरे हेलोजेंस जो है, जैसे कौन कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये -1 के साथ साथ और कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट बताते, +1, +3, +5, +7। वेरी गुड। और हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो 293 केल्विन टेम्परेचर पर कौन सी स्टेट बताता, लिक्विड। और बाकी जो दूसरे हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं वो रूम टेम्परेचर पर कौन सी स्टेट बताते, गैस। वेरी गुड। और फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बताता, -1। रीजन क्या है, d ऑर्बिटल एब्सेंट। तो उससे क्या होता, ऑक्टेट एक्सपांड नहीं हो पाता। अरे ऑक्टेट एक्सपांड नहीं हो पाता। बाकी लेकिन जितने एलिमेंट्स हैं वो अपना क्या एक्सपांड कर सकते, ऑक्टेट। रीजन क्या है, उनके पास क्या है, d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। उनके पास क्या प्रेजेंट है, d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। हम देखेंगे कि -1 के अलावा जो +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट बताते, कैसे बताते, पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। ठीक है, बस इधर देखेंगे आप, लिखिए आप लोगों ने, मुंह खोल के तो बोली सुनिए, बच्चे का मुंह उतर गया, ऐसा नहीं बोलना। ये जो दूसरे हैलोजेंस हैं वो जो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहे हैं उसकी बात आपके सामने कर रहा हूं, ध्यान से देख, यहां पर देख सकते हैं आप। जैसे कि क्लोरीन, किसकी बात कर रहे हैं हम, क्लोरीन की। अरे सही है। अगर हम बात करें ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2np5। यानी इनके वैलेंस ऑर्बिट में, इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स नजर आए, 7। अरे कितने नजर आए, 7। कितने नजर आए, 7। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे क्लोरीन को ही मिटा देते अपन अभी, ये एक बॉक्स S का और ये 3 बॉक्स किसके, अरे किसके, P के। देख सकते हैं आप, S में कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो P में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहां पर सबसे पहली कंडीशन की तरफ आपको देखने को मिल रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते। जब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, अरे क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन के आने के बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, -1। अरे क्या हो जाएगा, -1। क्या हो जाएगा, -1। किसका, सबका। अरे किसका, सबका। किसका, सबका। अरे बात समझ में आई क्या, पूछ पिंडुराम, अरे आई बात समझ में, अरे आई बात समझ में। देखो फिर इधर बात ये हो रही है, ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2np5। इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 7। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने शो कर दिया, S2p5। अब यहां पर सारे के सारे हेलोजेंस में आप देख सकते एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास
रखने की क्षमता है। जब यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे तो इन सबका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फिर क्या हो जाएगा, -1। अरे क्या हो जाएगा, -1। लेकिन अब फ्लोरीन को छोड़ दो, क्योंकि फ्लोरीन के लिए आगे बात बढ़ाई नहीं जा सकती। रीजन क्या है, रीजन क्या है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अब फ्लोरीन को छोड़कर बातें हो रही है तो ध्यान से देखना, ग्राउंड स्टेट, अरे कौन सी स्टेट, ग्राउंड स्टेट ईसी। कौन सा ईसी, ग्राउंड स्टेट ईसी। अगर आप ग्राउंड स्टेट की तरफ देखेंगे तो ये आपको ग्राउंड स्टेट नजर आ रहा है। अब इसमें कोई बदलाव नहीं है, अरे इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसको ऊपर लिखते हैं हम। अरे कौन सा स्टेट है ये, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वेरी गुड। लेकिन आप कौन सा लिखेंगे, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा लिख रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देखेंगे ये S जैसा का वैसा है, ये P भी जैसा का वैसा है, लेकिन अब इनके पास कौन सा ऑर्बिटल है, अरे कौन सा ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल इनके पास है। ये एक्सपांड हो सकते, ये एक्सपांड हो सकते। ध्यान से देखना, देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, है 7 इलेक्ट्रॉन्स। अरे है 7 इलेक्ट्रॉन, है 7 इलेक्ट्रॉन्स। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बताया नहीं, ध्यान से देखना। इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया अगर से तो ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा, -1। और अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज हो जाता है, लूज यानी निकल जाता है, तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा, +1। यानी बताते +1 भी बताते, -1 के साथ क्या बताते, +1। अरे -1 के साथ क्या बताते, +1 भी बताते। वेरी गुड। अब आपसे बात की जा रही है फ्लोरीन को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स। इसके पास कौन सा ऑर्बिटल आ गया, डी ऑर्बिटल आ गया। क्या हो सकता, अरे क्या हो सकता, एक्सपांड। देखो एक्सपांड मतलब क्या होता, ध्यान से देखो। S में 2 है, P में 5 है। ये एक इलेक्ट्रॉन ये अनपेयर होता है। अरे क्या होता है, अनपेयर। क्या होता है, अनपेयर। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखा जाता है, अरे कहाँ लिखा जाता है, यहाँ। तो अब आप अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 1 2 और 3। यानी कितनी है, +3। अरे कितनी है, +3। कितनी है, +3। आ गई बात +3 की। अरे आई बात +3 की। फिर दूसरी कंडीशन में आप देखेंगे, देखना इधर एक्साइटेड स्टेट किस बात की जा रही है, देखना इधर, लेके जाने इसको एग्जाम्पल 2 3 4 5 6 7। अब ये कंडीशन बन गई ना, अरे कंडीशन बन गई ना। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर कर दो और इधर कर दो इसको एक्साइटेड स्टेट में। तो गिनो कितने हुए, 1 2 3 4 5। तो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +5। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हुई, +5। अब इसी तरह एक्साइटेड स्टेट को और बढ़ा दो, देखो कितनी होने वाली है, लेके जाना इसको सब नहीं रे बात। चलो देखो इधर, ये कितने थे, 2। ये कितने हैं, अरे इधर 5। अब इधर देखेंगे आप, ये भी अनपेयर हो जाता है और अनपेयर होके इधर शिफ्ट होते जाते, इधर शिफ्ट होते जाते, तो यहाँ पर लिखा जाता। तो देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अरे कितने हैं, 7। गिनो, 3 3 6 और 1 7। यानी ये ग्राउंड स्टेट के अंदर अगर देखें तो एक इलेक्ट्रॉन या तो गेन कर सकते या तो लूज कर सकते, जिसके वजह से ये बात समझ में आ जाती है कि ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। क्योंकि जाहिर सी बात है +1 इसलिए नहीं बोलते कि ये क्या है, भरा हुआ है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो क्या अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा,
क्या स्टेबल होने के लिए इसके लिए अपने 2 4 5 इलेक्ट्रॉन्स दे देना आसान है कि किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेना आसान है? किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेना आसान है। इसलिए ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताएगा हमेशा? -1। लेकिन जरूरी नहीं रिएक्शंस में पता ये भी चलता है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है। और क्या कर सकता? लूज। तो इसलिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट और क्या बता सकते हम? +1। लेकिन +1 के साथ साथ फ्लोरीन को छोड़कर, किसको छोड़कर? फ्लोरीन। अरे किसको छोड़कर? फ्लोरीन को छोड़कर। ये कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं? +1, +3, +5, +7। लेकिन कौन सी स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट। और आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, एक्साइटेड स्टेट कब सामने आती है? जब ये एलिमेंट्स किसी दूसरे एलिमेंट्स के किस में आते हैं? रिएक्शन में आते हैं। तो तब क्या होता है? ग्राउंड स्टेट EC क्या हो जाता? एक्साइटेड स्टेट EC। क्योंकि इनके पास क्या है? d ऑर्बिटल वैकेंट है और ये अपने ऑक्टेट को क्या कर सकते? एक्सपांड कर सकते। एक्सपांड इन द सेंस क्या? इलेक्ट्रॉन्स को क्या किए इन्होंने? अरे इलेक्ट्रॉन को क्या किए? शिफ्ट करते गए। अरे क्या करते गए? शिफ्ट। देखो ये इलेक्ट्रॉन को उसने पहले इधर भेजे, फिर ये इलेक्ट्रॉन को इधर भेजे, फिर ये इलेक्ट्रॉन को इधर भेजे, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते गए। यानी आपको नजर नहीं आ रहा? ये एक्सपांड हुआ। ये क्या हुआ? एक्सपांड हुआ। देखो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यानी ये क्या हुआ? एक्सपांशन हुआ। और क्या हुआ? एक्सपांशन। कौन सी स्टेट में हुआ? एक्साइटेड स्टेट। नोट इट डाउन।